क्लास 10 NCERT मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमने बनाया है और इसको हम नाम देंगे ए बी सी। अब प्रश्न में क्या कहा है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन सी है? ये, इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, ये रेखा खींची गई है। रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा है यहाँ के टच करती है, तो तीसरी भुजा जो AC है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं DE। दिया है इसका सॉल्यूशन, हेडिंग हो जाएगी त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, साथ ही DE पैरेलल है BC के। DE जो है वह BC के पैरेलल है, समांतर है, ये कहा है, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, पैरेलल BC। अब सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो AC है यहाँ ये जो DE ये जो रेखा है इसे दो भागों में विभाजित करती है, यानी AE बराबर EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें दिया है कि DAB का मध्य बिंदु है, D जो है AB का मध्य बिंदु है। तब हम कर सकते हैं AD बराबर BD। ये और ये दोनों बराबर है, AD और ये BD दोनों बराबर है, क्योंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि D
ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। इसके आगे यहाँ पर हम कर सकते हैं ए डी बटे में, ये बी डी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए डी के बटे में आ जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर 1, और इसे हम लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर 1/1, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि डी ई जो है वह बी सी के पैरेलल है। चूँकि डी ई पैरेलल बी सी दिया है, यानी कि गिवन है, तब हम कर सकते हैं ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी क्यों कर सकते हैं? बीपीटी थ्योरम क्यों कर सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या आप लिख सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय हमें क्या बताती है? यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय वह यह बताती है कि जब डी ई बी सी के पैरेलल होगा, समांतर होगा, तब ये जो यहाँ पर जो ये भुजा है ए बी और ये ए सी, इसमें जो अनुपात होगा वह समान अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है ए डी बटे बी डी 1/1, और ये सेकंड है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ इसके स्थान पर हम 1/1 कर सकते हैं समीकरण 1 से। 1/1 बराबर ए ई बटे ई सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ई सी बराबर ए ई, या हम इसे कर सकते हैं ए ई बराबर ई सी, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी, यानी ये जो भुजा है ए सी और ये डी ई जो ये रेखा है वह जो है इसे दो भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। ए ई और ये ई सी ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। ए ई बराबर ई सी, यही इसका राइट आंसर है।